हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आज रिबूट प्रोग्राम लेके आए हैं। इसमें जब भी हम ये प्रोग्राम लेके आते हैं, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हमने शुरू से एंड तक उस चैप्टर में क्या पढ़ा है। आज हम रियल नंबर का लेके आए हैं, तो इसका 1 बाय 1 हम क्वेश्चन लेंगे जो भी हमारे पास है और उनका इलैबोरेशन करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। फाइंड द HCF of 135 and 775 by Euclid division algorithm लीमा से करते हैं। ओके, यूक्लिड डिवीजन लीमा। हमने जब ये पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लीमा, हमने कहा था कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी। इनमें हमें क्या निकालना था? HCF निकालना होता था। तो हम ये देखते थे कि इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है। लेट करते हैं ए बड़ा है बी से, तो जो बड़ा नंबर हुआ करता था उसे हमने डिविडेंड मान लिया था, डिविडेंड। और जो छोटा नंबर होता था उसे डिविजर। डिविडेंड पता है ना, जिसमें भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसे हम डिविजर कहते हैं। ओके, तो जब तक भाग दिया जाता था, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता था, उस समय जो आपका डिविजर होता था वो आपका HCF होता था। इस केस को हम ये एग्जांपल में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, 775 ये आपका बड़े ग्रेटर है 135 से, इसे कर लेंगे। 135 से इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम में जा रहा है? 5 मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 to 17, 1 5 और 6 75 प्लस 100। कितना बचा यहाँ पर? 100 आपका रिमाइंडर बचा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आपका जो डिविजर होता था वो अगली बार में क्या बन जाता था? डिविडेंड। और जो आपका रिमाइंडर हुआ करता था वो आपका डिविजर की जगह ले जाता था, प्लस 35। अगेन वही केस चलेगा। 100 35 2 जा 70 प्लस 30। अगेन जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, जब तक ये केस आगे बढ़ता रहेगा। 35 को आगे देखो, 30 इंटू 1 प्लस 5। अभी भी नहीं आया, रिमाइंडर आपका 5 आ रहा है। इसे ऊपर ले लेते हैं, यही सर लेके चलते हैं। कब तक करना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब ये किसकी, ये यहां पर डिविजर है। नेक्स्ट केस में किसकी जगह जाएगा? डिविडेंड की जगह। और जो यहाँ पर रिमाइंडर था वो किसकी जगह गया? डिविजर की जगह। 5 6 जा 30 प्लस 0, मतलब इस केस में क्या बचा? रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है उस केस में जो डिविजर होगा वो आपका क्या होगा? HCF क्या आ गया आपका? 5। ये इसके हमने क्वेश्चन कराए थे जब हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़ा था, तो आप इसका लेक्चर देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये केस आपको समझ में आया? जब दो आपके नंबर्स दिए हैं, उनमें से बड़े नंबर को लेना है और उसमें छोटे नंबर से भाग देना है, और तब तक भाग देना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम पे जो डिविजर होगा वो आपका HCF होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, फाइंड the smallest divisible number of 55 and 90। हमने कोई दो नंबर हमने लिए हैं, उनसे एक ऐसा सबसे छोटा डिविजिबल नंबर निकालना है। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से ही डिवाइड हो जाए जिसमें जाकर। अब सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसमें डिवाइड हो जाए? हम इससे नहीं लेके चलते। 2 और 3 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए? 6 होगा। 2 3 6, 3 2 6। और ये आया कैसे होगा? इसका LCM लेके। कैसे आया होगा? LCM लेके आया होगा। LCM की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इससे डिवाइड हो सकता है जिसमें, ठीक है, ये बात समझ में आई है, स्मॉल एस डिविजिबल नंबर। तो अब इसका जल्दी से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 55 किससे कटा 5, 11 बन जाए 11। इसको जल्दी से ब्रेक करो 90 को, 2 45 3 से ब्रेक हो रहा है, 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 15, 3 5 जाए 15, 5 बन जाए 5। अगर आपको इसके फैक्टराइजेशन पता है तो फैक्टराइजेशन हमेशा किसमें ब्रेक होता है, आपके प्राइम नंबर्स में। 90 का किसमें ब्रेक हुआ, 2 इंटू 3 का 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसे हटा लेते हैं। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है तो एचसीएफ में कॉमन नंबर लेते हैं 5, लेकिन एलसीएम जब लेना आता है तो जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लेंगे। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। जल्दी मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 5 या 10 इंटू 9 इंटू 11, 990। ये आपका इसका क्या आया, एलसीएम आया, एचसीएफ नहीं एलसीएम आया। तो इससे इन दोनों नंबर से एक ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसमें डिवाइड हो जाए वो कौन सा है, 990। ठीक है, इससे कोई छोटा नंबर सोच के देखो, इसका आधा सोच के देख लेते हैं। अगर इसके हाफ कर दें हम तो क्या उससे 55 में भाग चला जाएगा या 90 में, 90 में नहीं जाएगा, इससे भाग चला जाएगा उसमें, है ना। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स में डिविजिबल हो जाए वो नंबर उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया था, लीस्ट कॉमन डिविजिबल। इसके एक दो क्वेश्चन और अभी आगे हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ एचसीएफ and LCM of two number is 105 and 45. If one number is 230, find second number. अब आपके कोई दो नंबर है, हमने माने थे ए और बी। इसके एचसीएफ और एलसीएम का क्या मान रखे थे हमने, एच और एल। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ये दो नंबर आपके। जब हमने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि एचसीएफ जो आपका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमने उस समय पर पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब एक नंबर ए आपका क्या देखा है, 230 इंटू बी आपको निकालने के लिए बोला गया है। एच और एल नहीं दिए हैं। अगर एच और एल हमें डायरेक्ट दे दिए जाते कि एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। लेकिन हमें एचसीएफ और एलसीएम तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, उनका सम और डिफरेंस क्या दे रखा है, एच प्लस एल इक्वल्स टू 105 एंड एच माइनस एल इक्वल्स टू 45। इसे सोल्व करो प्लस करके, 2h इक्वल्स टू कितना आ गया 150, तो h कितना आया आपका 75। l निकालो जल्दी से, इसमें वैल्यू रख के, यहां पर h की जगह पे 75 रखो, कितना आ रहा है 75 प्लस l इक्वल्स टू 105, तो l आ गया आपका सीधा 105 माइनस 75 इक्वल्स टू 30। ये आपके एचसीएफ और एलसीएम आ गए। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना आया 75 और एलसीएम आपका कितना आया 30। फिलहाल हम इसे यही रोक लेते हैं। एचसीएफ आपका 75 और एलसीएम आपका 30। ओके, अब इसको यहां पर रखते हैं डायरेक्टली। एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू रखो, एलसीएम की जगह एलसीएम की जगह वैल्यू रखो 230 इंटू बी।
सोल्व हो जाएगा, इससे कट गया 75 इंटू 3 अपॉन 230, ये आपका क्या आ जाएगा सेकेंड नंबर। इसकी आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 23 सॉरी 30 तो कट गया ना 23, तो आपका सेकंड नंबर क्या आ गया 75 इंटू 3/23। ये आप सोल्व कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिया था। इसमें बस आपको सम और डिफरेंस दिया था, इस वजह से आपको एच और एल निकालने पड़े। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रखी है पहले से ही कि दो नंबर हैं अगर आपके पास ए और बी, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन एचसीएफ और एलसीएम का। फाइंड HCF of smallest prime number and smallest composite number। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबको पता है? पता तो प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं, 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसे सभी नंबर कंपोजिट ही होते हैं। कंपोजिट का मतलब 2 और 3 को छोड़ के उसके आगे का कोई भी ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो सकता है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 6 हो गया आपका, 2 और 3 में टूट रहा है, 10 2 5 में। इसके आगे 20 2 2 5 में। लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, और स्मॉलेस्ट क्या होता है 4, जो आपका 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स में टूटा है वो क्या है आपका 4। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इसको ब्रेक करो, किसमें ब्रेक हो रहा है 2 इंटू 2, दोनों के बीच में एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर कितना है 2, तो दोनों में से जो छोटी पावर होती है वही आपका आंसर होता है। ये आ गया आपका एचसीएफ। ये बात समझ में आ रही है। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4 ही हो गया ना, या 3 होगा। अगर 3 को देखा जाए तो वो 1 और 3 में तो टूटता है ना। लेकिन हमें किस में तोड़ना है, 1 से ज्यादा है, तो 2 से शुरू होगा प्राइम नंबर को। ठीक, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ए नंबर मल्टीपल ऑफ 6। साथ में एक और लेता हूं मैं इसके साथ में, फाइंड ए नंबर मल्टीपल ऑफ 7 रिमाइंडर 4 मल्टीपल ऑफ 6 एंड यहां पे लिखता हूं एंड डिविजिबल बाय 6 9 एंड 15। एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 6 का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो। फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 6 और स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 7 रिमाइंडर 4। हमें 2 क्वेश्चन ले लिए यहां पर, डिविजिबल बाय 6 9 और 15। हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी नंबर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का सबसे उनका ऐसा नंबर निकालना है जो उनसे डिवाइड हो सकता हो, जो उनसे क्या हो सकता हो, डिविजिबल हो सकता हो, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो उसका एलसीएम होगा। तो हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। इसका एलसीएम बताओ, 6 का क्या आ रहा है 2 इंटू 3, 9 को ब्रेक करो 3 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5। एलसीएम कितना आया 2, और किसी में नहीं आ रहा 3, एक पावर लेंगे सिर्फ, दूसरा 3,
भी एक बार और फिर 5, कितना आया ये 2 5 10, 9 90, ये आपका आया एलसीएम 90। अगर हमसे सिर्फ इतना कहा होता कि सबसे छोटा नंबर बताओ डिविजिबल बाई 6 9 एंड 15, तो उसका आंसर सीधा सीधा 90 हो जाता। लेकिन इन्होंने बोला कि एक ऐसा नंबर हो जो मल्टीपल हो किसका, 6 का। अब ये 6 का मल्टीपल है क्या? किसी भी नंबर को 6 का मल्टीपल होने के लिए उसमें 6 की मल्टीप्लाई होनी पड़ेगी। मतलब कोई भी नंबर अगर 6 का मल्टीपल है तो उसके अंदर 6 का होना जरूरी है, मतलब वो 6 से डिवाइड होना जरूरी है। हम इस नंबर से मिलकर बने हुए कुछ नंबर बना लेते हैं। वो नंबर हमने ए ले लिया और उसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने 90 के, हमने क्या रख दिया 90 के। अब 90 के की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 या 0 के बराबर 1 2 3 4, हमने 1 रखा या 0 भी रखी तो यहां क्या जाएगा 0 के बराबर 1 रख के देखो ए बराबर 90 इंटू 2 कितना आया 180। क्या 180 में 6 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 90 में हो सकता था क्या? 6 1 6 3 6 5 30, मतलब ये भी आपका 90 का डिविजिबल था। 6 से तो ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर है और 180 भी है। तो इसके आंसर में 6 तो हमें कोई जरूरत है नहीं लेने की। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका सीधे सीधे एलसीएम ही इसका आंसर आ रहा है, मतलब इसमें 90 से डिवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 एंड रिमाइंडर 4। मल्टीपल ऑफ 7 एंड रिमाइंडर 4। अब देखो 90 के और रिमाइंडर हमें क्या निकालना है 4। चलो एक ऐसा नंबर जिसमें हमने कुछ मतलब किसी संख्या से भाग दिया, किसी 7 से भाग दिया और रिमाइंडर कितना आया आपका 4 आया। ओके चलो यहां पर k की वैल्यू रखते हैं 1, 90 इंटू 1 कितना आया 90। फिलहाल हम 4 को भूल जाते हैं, रिमाइंडर वगैरह उसे छोड़ दो। दूसरा नंबर कितना आ रहा है 90 इंटू 2 180। क्या जब हम इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग करके देखो, 7 से भाग देंगे तो क्या हमारा 4 बचेगा 7 1 7 2 7 2 14। इसे थोड़ा सा अलग से भी लिख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा पूछ सकती है, 7 से ज्यादा बढ़िया है। ब्लैक बोर्ड पर छोटा रह जाता है व्हाइट बोर्ड। तो हमारे पास नंबर आया है पहला 90, दूसरा आ जाएगा 180, थर्ड 270 और फोर्थ इसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। अब हम देख लेते हैं 7 से भाग देंगे। 7 से इसमें भाग जाना है, बिल्कुल जा रहा है। जब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 1 7 कितने बचे 2, 7 2 14 और 6 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये तो आंसर नहीं है। अब इसमें 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 7 7 2 14 4 7 5 35 5 रिमाइंडर। डिवाइड करना तो आता होगा। इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 3 21 6 7 8 56 4 रिमाइंडर। जब हम 270 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम 38 टाइम। 7 जब हम 270 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं कितने टाइम्स में 38 टाइम्स में, तो आपका 4 क्या बच रहा है रिमाइंडर। यहां पर 4 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 7 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर बचेगा। आंसर क्या है आपका 270। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। पहले हमें डिविजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, कौन सा सबसे बड़ा डिविजिबल छोटा डिविजिबल नंबर है। उसके बाद उसे चेक करना पड़ेगा कि वो 7 से या 6 से डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, और बाद में हमें रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं? चलो एक बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, है ना। बुक में हालांकि एग्जाम में इतने ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर बाई मिस्टेक कभी कभी आ जाए तो अच्छी बात है ना। फिर हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से एक बार इसे देख लो जरा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फैक्टर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री हमने बताया था कि कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम फैक्टर करें तो वो अपने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में टूटता है। इससे हमने क्या बोला था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम थी उसने बताया था किसी भी नंबर को, जैसे सपोज 90 को भी अगर हम ब्रेक करें 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, तो ब्रेक होने के बाद, उसके फैक्टर होने के बाद केवल अपने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही टूटेगा। किसकी फॉर्म में जा रहा है, प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में टूटता है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो उसी तरीके से हमने ये फैक्टर ट्री तैयार की थी, फैक्टर ट्री। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसे आप आराम से कर पाओगे। फैक्टर ट्री की कुछ वैल्यू आपको दी रही होंगी और कुछ आपको निकालनी है। आपको ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत, इसकी ये वाला वैल्यू बतानी है, ये वाले बॉक्स की और ये वाले बॉक्स की, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल इसका फैक्टराइजेशन कर दो। किसका, 05 का फैक्टराइजेशन करना आता है। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अब किससे कट रहा है, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। लेकिन ये तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा ना। अब हम क्या करेंगे, इसे वापस लिखते हैं, दोबारा से लिखा 105। अब दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दो, क्या आया आपका, 7 आया। अगर हम 15 को देखेंगे, 15 कैसे टूटा हुआ है, 5 में, वैसे हालांकि ये तो दिखाई दे गया होगा, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये आपका 3 में टूटेगा। तो आपके दोनों के दोनों आपके जो प्राइम नंबर्स है वो आपके सामने आ गए, एक आया आपका 3 और दूसरा आया आपका 7। तो फैक्टर ट्री को बना के क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है, ये तो आप इजिली फैक्टर करके निकाल सकते हो। इसके अलावा हम कुछ और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन lemma shows that cube of a positive integer is 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। ये हमारा कुछ एक नंबर का क्यूब शो करेगा। अब कोई भी नंबर हम लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ से, हमने a, तो वो क्या होता है आपका, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। यही होता है, कोई एक नंबर a है, वो किसी दूसरे नंबर डिवीजन का कोशेंट से मल्टीपल हो गए और रिमाइंडर जो रिमेन बचता है वो बनता है ना। और इसमें रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, डिवीजर से। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हम ऐसे समझ सकते हैं, 6 बराबर 2 3 जा 6 प्लस 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है ये 0 से बड़ा होगा और ये जो 2 है 2 से छोटा होगा, है ना। 2 से ये वाला रिमाइंडर छोटा होगा। ये क्या है आपका डिवीजर और ये आपका कोशेंट। ये बात और समझ में आ रही है। और एक ही जगह आपका 6 नंबर है। अब उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और इसकी क्यूब, इसकी पावर 3, मतलब b क्यूब प्लस r की पावर 3 किसके इक्वल होगी, हमेशा 9m के, 9m प्लस 1 के और 9m प्लस 8 के। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये हमेशा 9m के, 9m प्लस 1 के और 9m प्लस 8 के इक्वल होगी। तो हम b की कोई ऐसी वैल्यू रख लेते हैं फिलहाल जो इससे रिलेट करती हो। हम b की जगह कुछ भी रख सकते हैं, वैसे फिलहाल हम क्या रखेंगे, एक प्राइम नंबर रखेंगे जो 9 से रिलेट करता हो। हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, तो हम
3 को b की जगह रख के देख लेते हैं। 3 इंटू क्यू प्लस आर की पावर 3। फिलहाल हमारे पास a की क्यूब क्या आ गई, ये। हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, तार जल्दी उतार लिया, ठीक। ए आया है आपका, ए की क्यूब आई है आपकी 3q प्लस आर। अब रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और p से छोटा। p क्या है आपका 3, ठीक है। अब 0 r की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 0 1 2, और 3 से छोटा है तो 3 तो रखोगे नहीं आप, ठीक। अब 1 बाय 1 वैल्यू रख के देखते हैं। यहां पर क्या रखा, 0, r की जगह पर 0 रखो। 3 इंटू क्यू प्लस 0 की पावर 3, 3 3 9 क्यू क्यूब। m कोई एक फिक्स नंबर नहीं है। m यहां पर जो दिया गया है ये कोई एक फिक्स नंबर नहीं है कि m की वैल्यू क्यू की क्यूब ही होगी, या क्यू स्क्वायर होगा, या क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q, या कुछ भी होगी। हमें सिर्फ ये शो करना है कि कुछ ना कुछ 9 से मल्टीपल होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां पर भी कुछ ना कुछ 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचेगा, रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। मतलब अगर हम इसका क्यूब करें तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले केस में इस केस को अगर हम ठीक से देखें तो क्या बचना चाहिए, 9m प्लस 0 बचना चाहिए रिमाइंडर। दूसरे केस में क्या बचना चाहिए, 9m प्लस 1 बचना चाहिए। थर्ड केस में 9m प्लस 8 बचना चाहिए। ये रिमाइंडर बच रहे हैं जो आपको नजर आने चाहिए, ओके। जब हमने इसे सोल्व किया तो क्या बचा आपका, 9 की क्यूब, और क्यू की क्यूब, हमें क्यू की क्यूब से किसी से भी मतलब नहीं है। हमारा क्या बचा, 9m बचा, प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। तो पहली वाली वैल्यू तो आपकी प्रूफ हो गई 9m, है ना। जब आप r की वैल्यू क्या रखते हो, 1, r की जगह पर क्या रखते हो, 1, 3q प्लस 1 की क्यूब। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला सोल्व करो जल्दी से। a की क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही होता है ना। इसे सोल्व करो, 27 9 की क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस और कुछ बचा 1। यहां पर सोल्व करके देखो, यहां पे तीनों में जिस भी टर्म में q है, वहां से केवल 9 कॉमन आ रहा है, और बाकी टर्म क्या बच जाएगी आपकी, प्लस 1, क्यों प्लस 1 बच गया आपका। ये वाली टर्म आपकी कैसे बन जाएगी, ये देखो, केवल ये वाली टर्म, ये वाली हमें कोई इससे मतलब है नहीं, ये आपकी m की जगह ले लेगी। किसकी जगह, m की, 9m प्लस 1। तो आपकी दूसरी जो क्यूब की टर्म आई वो क्या आई, 9m प्लस 1। अब आपकी जो थर्ड टर्म थी 9m प्लस 1, थर्ड टर्म क्या थी, 9m प्लस 8। आप चाहो तो r इक्वल्स टू 2 लाके 9m प्लस 8 प्रूफ कर सकते हो आराम से। अगर जब ये हो जाए तो आप इसे कमेंट में करके बताने से देख सकते हो, ठीक है। इसे आप सोल्व करके कमेंट में बता देना जब आपका सोल्व हो जाए, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सिर्फ HCF से रिलेटेड या इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल से, जिसका आप इंजाल कहते हैं। जैसे इर्रेशनल कब आएगा, इर्रेशनल है भगवान, इर्रेशनल। प्रूव दैट √7 is an irrational number। तो हमने ये बताया था किसी भी नंबर के केस में अगर कोई नंबर का स्क्वायर, हमने ये बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर 2 3 5 7 13 एंड सो कुछ भी, अगर किसी नंबर के, किसी इंटीजर नंबर के, पॉजिटिव इंटीजर नंबर के, चाहे वो कुछ भी हो,
2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कुछ भी हो वो नंबर उसके स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है। अगर उसके स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर में भी डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड a स्क्वायर, तो p को डिवाइड करना पड़ेगा a में भी। ये हमने कैसे प्रूफ किया था, ये आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारा लेक्चर देखना पड़ेगा एक, और इसको तो देखना ही पड़ेगा। ओके, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम हल्का सा बता देंगे। कोई भी आपका नंबर ए चाहे आपका 15 ले लेते हैं, ये आपका प्राइम वेक्टर किसमें टूटेगा, 3 और 5 में। इसका जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 और 5 में टूटेगा। अब हमारा कोई भी प्राइम नंबर 3 5 डिवाइड करते हैं अगर 15 के स्क्वायर में, 15 के स्क्वायर में मतलब 3 और 5 के मल्टीपल के स्क्वायर में, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये 3 इंटू 5 में। तो क्या आपके 3 और 5 जो प्राइम नंबर हैं अब इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। जब उन्होंने इस नंबर में डिवाइड कर दिया जिसमें 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 दो बार आ रहे हैं, तो क्या जब एक बार आएंगे तब ये डिवाइड नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो यही समझने वाली वैल्यू है बस, और कुछ इस क्वेश्चन में खास है नहीं। तो प्रूफ करते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या माना इसे, लेट √7 इक्वल्स टू a बाई b, ये इज रैशनल नंबर। हमने इसे रैशनल नंबर माना है। ओके, रैशनल नंबर मानने के बाद हमने क्या किया, स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करा तो क्या आया, 7b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से हमें पता चला कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 7b स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर x इक्वल्स टू 5k होगा, मतलब k की वैल्यू सपोज हम 0 1 2 3 रखते हैं, 0 1 2 3 रखते हैं, तो यहां पर क्या आएगी, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 50। मतलब x की कोई भी वैल्यू आ रही है, उसे ठीक से नोटिस करोगे आप, तो वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 × 5 5 × 10 5 × 15। तो जो भी मल्टीपल यहां पर उपस्थित है, जो यहां पर प्रेजेंट है, उससे उस नंबर में डिवाइड हो सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि 7 डिवाइड a स्क्वायर, 7 डिवाइड a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपका कोई भी नंबर हो जिसमें 7 डिवाइड कर रहा है, जो एक प्राइम नंबर है, तो क्या 7 डिवाइड करेगा, 7 को डिवाइड करेगा a को। जैसे a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी लगभग आपकी, हम मान लेते हैं 49 होगी। तो ये 7 इंटू 7 इसमें जरूर होगा, क्योंकि इसमें 7 इंटू 7 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें भी 7 आ जाएगा। यहां पर अगर 7 इंटू 7 है तो इसका स्क्वायर रूट में तो 7 आएगा ना। तो 7 डिवाइड अगर a स्क्वायर में कर रहा है तो 7 को डिवाइड करना पड़ेगा a में भी। ओके, चलो सॉरी, यहां से बात समझ में आई, 7 डिवाइड करेगा a में भी। और अगर 7 ने a में डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7c। अगर a ने 7 में डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7c की। स्क्वायर कर दो दोबारा से दोनों तरफ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 49c स्क्वायर। इससे भी रिलीज करते हैं, ये फर्स्ट टर्म ये वाली लिख लेना, केवल ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आई थी, 7b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और दूसरा क्या आई है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 49c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की ये वाली टर्म यहां पर लेते हैं, इस जगह पर 7b स्क्वायर, यहां से इससे ब्रेक करो जल्दी, कितना आ रहा है, 7 से ये 49 जाएगा 7 टाइम्स में, 7c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अगेन वही वाली टर्म वैल्यू आ गई। जब 7 डिवाइड करेगा b स्क्वायर में तो 7 इफ देन, अगर 7 डिवाइड करता है b स्क्वायर में तो 7 को डिवाइड करना पड़ेगा b में भी। ओके, और 7 अगर b में भी डिवाइड कर रहा है और 7
अगर आपका ए में भी डिवाइड कर रहा है, 7 ए और बी दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा यहां से कि 7 को प्राइम नंबर है। कैसा है? को फैक्टर है किसका? ए का भी और बी का भी। 7 क्या है आपका? को फैक्टर है ए और बी का, दोनों का। और अगर कोई नंबर को फैक्टर है किसी सेम कॉमन फैक्टर का है, को प्राइम नंबर का, एक प्राइम नंबर, एक कॉमन प्राइम नंबर का कोई नंबर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, लगता कैसे अपोजिट बना रहा हूं जी, मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी? 7 के, बी की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 7 के इक्वल आ रही है, 7 के डैश मान लेते हैं। तो ए बाई बी आपका कैसा नंबर आएगा? रैशनल नंबर आएगा क्या? क्या रैशनल नंबर होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ए में भी 7 के आ रहा है और बी में भी 7 के आ रहा है ना? तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो वो आपके एक रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। उस केस में जो हमने पहली वाली एजम्पशन की थी, उस केस में हमने जो सबसे पहली वाली एजम्पशन की थी, √7 इक्वल्स टू ए बाई बी इज ए रैशनल नंबर, है ना? ये वाली एजम्पशन की थी। वी फेल्ड टू शो आवर एजम्पशन, वी फेल्ड टू शो आवर एजम्पशन। तो हमारा ये √7 क्या हो गया? √7 इज इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, तो यहां पे सिर्फ इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी केवल 7b² इक्वल्स टू a² में है ना? और क्योंकि 7 a² में डिवाइड करता है तो 7 डिवाइड करेगा a में भी। ये वाली टर्म को समझने के लिए हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला आपको रियल नंबर का लेक्चर देखना जरूरी है, वो आप जरूर देखो प्लीज, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, अगेन इर्रेशनल। चलो हमने इसे वही माना लास्ट केस की तरह, हमने 3 + √5 को क्या मान लिया? एक रैशनल नंबर। ए बाई बी लेट किया हमने, लेट दिस नंबर इज रैशनल। ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर से बाकी चीजें हटाओ जरा जल्दी से। 2√5 इक्वल्स टू ए बाई बी -3, इसे ऐसे लिख देते हैं। 2 को भी इधर भेजो, √5 इक्वल्स टू a/2b -3/2। ये भी रैशनल नंबर है और ये भी। लेकिन हमने अभी अभी जस्ट बिल्कुल अभी 5 सेकंड में √7 को रैशनल प्रूफ किया था। लेकिन हम क्या जानते हैं? बट वी नो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर ये एक इर्रेशनल नंबर है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? ये वाली वैल्यू भी आपकी इर्रेशनल हो गई। अगर ये वैल्यू आपकी इर्रेशनल हो गई तो आपकी ये वाली वैल्यू भी इर्रेशनल हो गई। तो आपको सीक्वेंस लिखना है। वी नो √5 इज इर्रेशनल, सो दिस टर्म इज इर्रेशनल, दैट इज वाई a by b इज इर्रेशनल। सो हमारा आंसर क्या आ गया? वी फेल्ड टू शो और assumption, to show our assumption। तो हमारी assumption के अगेंस्ट क्या आंसर आया? 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये वाला लास्ट केस से काफी ज्यादा इजी था, इजी नहीं बहुत ज्यादा इजी था, है ना? इसमें केवल हमें इसका ही इस्तेमाल करना था। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में काम आता है, इससे ज्यादा क्या आता है? √7 इज √5 इज √2 इज इर्रेशनल। तो उसमें क्योंकि ज्यादा मेहनत लगती है समझाने में,
इसमें कम मेहनत लगती है, तो ये आता नहीं है, आता भी है, कर लेना प्रैक्टिस। ओके, तो इर्रेशनल के क्वेश्चन हो गए क्या? इतने से काम चल जाएगा। जल्दी बताओ सर, हमारे लिए तो इतना ही काफी है, प्लीज आगे बताओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कहने की। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √2 + √3 प्रूव दैट √2 + √3 इज irrational। √2 + √3 के लिए √3 + √q भी हो सकता है या कुछ और नंबर भी हो सकता है ना। तो हमने अगेन वही केस करना है, √2 + √3 रैशनल प्रूफ करना है, तो हमें लेट कर लिया √2 + √3, लेट दिस इक्वल्स टू a/b इज रैशनल। ये हमने क्या माना? रैशनल। अब रैशनल को रैशनल प्रूफ करने का हमने वही सेम फंडा बताया, एक टर्म को √3 या √2 को एक टर्म को संभाल लो, बाकी दूसरी टर्म आपको मैनेज करनी पड़ेगी, है ना। √3 इक्वल्स टू a/b माइनस √2, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 3 इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस कितना बचा, +2 माइनस 2√2 a/b। ये आया, सारी टर्म इधर लेके आओ, सब एक तरफ, 1 माइनस a/b का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा अभी, माइनस 2√2 a/b, और बाकी टर्म इधर भी लेके आओ, कितना आ रहा है, a/b का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू b/a इधर आ जाएगा, b/a इक्वल्स टू 2√2, 2 को भी अलग कर दो, b/2a a/b का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू √2। इस वाले इधर वाली टर्म हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक टर्म आई जो हमने लिखी, ये वाली टर्म आई, हमने इसको क्या लेके चले थे, इधर वाली टर्म को, राइट साइड को, इज रैशनल, a/b इज रैशनल, √2 + √3। लेकिन हम क्या जानते हैं, √3, बट वी नो √2 इज इर्रेशनल। अगर √2 इर्रेशनल है तो ये वाली सारी टर्म कैसी हो गई, इर्रेशनल हो गई, और ये वाली सारी टर्म इर्रेशनल हो गई, तो ये वाली टर्म कैसी हो गई, ये भी इर्रेशनल हो गई, और ये टर्म इर्रेशनल हो गई, तो आपका √2 + √3 भी इर्रेशनल हो गया। ये तो सीक्वेंस लिख पाओगे आप। सबसे पहले ये √2 इज इर्रेशनल, तो फिर ये वाली टर्म इर्रेशनल, ये इर्रेशनल, एंड लास्ट वन √2 + √3 इज इर्रेशनल। ये एक सीक्वेंस से बना हुआ क्वेश्चन है और ये आराम से हो जाएगा। एक बार जल्दी से निगाह मारो इस पे कैसे हुआ है, फिर हम देखते हैं हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्रेशनल जोड़ करने, वैसे तो ये सफिशिएंट है, और देख लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमने बताया था कोई भी डेसिमल या कोई भी रैशनल नंबर, जैसे 0.68, 0.66666 एंड सो ऑन, अगर इसे हम डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 68 डिवाइड बाय 100। लास्ट टाइम भी कराया था ये, 2 × 2 × 17 अपॉन 2 × 2 × 5 × 5। अगर इसका हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये फिक्स नंबर नहीं आएगा, मतलब 100 100 100 करते हुए चले जाएंगे जितना ही आप चाहें, है ना। जब कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन जिसका एंड हो जाए, जिसका एंड हो रहा हो, वो कोई भी
डेसिमल एक्सपेंशन या एक रैशनल नंबर पी बाई क्यू, या एक रैशनल नंबर पी बाई क्यू जिसका कहीं ना कहीं एंड हो रहा हो, जो एंड हो जाए, जिसका एंड हो जाए, इसकी तरह एंडलेस ना रहे, ये एंडलेस है, आगे बढ़ता जा रहा है, एंडलेस ना हो, कहीं ना कहीं जिसका एंड हो जाए वो नंबर, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। उस डेसिमल एक्सपेंशन का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। उस केस में जो इसका डिनोमिनेटर होता है क्यों, डिनोमिनेटर होता है क्यों, वो किसकी फॉर्म में होता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसका टर्मिनेशन है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जिसका एंड निश्चित है, तो उसका जो रैशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा ही जाएगा। ओके, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बिहेवियर से रिलेटेड। क्वेश्चन ले लेते हैं 23 अपॉन 2 के स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब। जल्दी बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? जल्दी से देखो, जल्दी बताओ। इसे बताओ जल्दी से। 77 अपॉन 210, इसे मैं सोल्व कर रहा हूं जल्दी से। देखो इसमें क्या है, अगर ये टर्मिनेटिंग बिहेवियर शो करता है, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू टर्मिनेटिंग बिहेवियर शो करता है, तब उसका रैशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर क्यू, उसको किसकी फॉर्म में होना पड़ेगा? 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। यहां पर m और n है, बिल्कुल है, और 2 और 5 भी है। 2 की पावर m और 5 की पावर n है, मतलब ये कैसा हो गया? आपका टर्मिनेटिंग बिहेवियर हो गया इसका, ये कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। हालांकि 2 की पावर n और 5 की पावर m भी है, लेकिन 7 को हम किसी भी तरह से आप इसे इस फॉर्म में नहीं ला सकते, 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं ला सकते, तो ये कैसा हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। इस वाले केस में देखो 2 और 5 भी आ रहे हैं, लेकिन 7 और 3 भी आ रहे हैं, इसको आप 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं ले जा सकते, नॉन टर्मिनेटिंग बिहेवियर हो गया। ठीक से देखो, ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन या रैशनल नंबर जिसका टर्मिनेटिंग बिहेवियर है, उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n का आना जरूरी है। ठीक है, ओके। अगर नहीं है, हमें रैशनल टू डेसिमल कन्वर्ट करना, डेसिमल टू डेसिमल, जैसे अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो और बोल दिया जाए आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? नीचे 10 की पावर k बनाना पड़ता है। 10 की पावर k बनाओ, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 5 की पावर 6 है, तो 6 ले आओ, 2 की पावर 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 8 इंटू 5875 डिवाइड बाई, ये कितना बचा? 10 की पावर 6, 8 इंटू 5875। अब जब आप इस संख्या से इसमें भाग दे देंगे तो आपका क्या जाएगा? पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो, है ना? तो रैशनल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सिंपल है। नीचे आप 10 की पावर a लाओ, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में m और n को बराबर करो, कुछ भी करके। m और n को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा? जो किया हमने अभी भी करके देखा है आपको। ओके, m और n को आपको इक्वल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? so that the odd integer
so that the odd integer number is 4q plus 1, 4q plus 1 और 4q plus 1 भी आप 8q plus 3 भी लिखिए, 8q plus 3 है ना। हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी ओड नंबर 4q plus 1 और 8q plus 3 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। आप ओड और इवन तो जानते हैं, दिल्ली में भी चलता है ना, ये बात तो सबको समझ में आ गई है। इवन नंबर क्या होता है, जिसमें 2k हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। और ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर, अगर ऑर्डर नंबर की बात करें, अगर हम 2k plus 1 कर दें, 2 में एक नंबर ऐड कर दे 3, 6 में एक नंबर ऐड कर दे 7, तो क्या ये आपके क्या हो जाएंगे, एक ऑर्डर नंबर आ जाएगा। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें 4q को, 4q कैसा है, 2 into 2q है, 2q को हम क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक इवन नंबर हो गया 4q। अगर इसे हमें ओड में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ओड में, तो क्या करना पड़ेगा, 2k में 1 जोड़ दो, 2k में 1 जोड़ दिया तो +1 +1, तो ये किसमें आ गया, 4 + 1। ये बात समझ में आई। तो कोई भी ओड नंबर में, हमने यहाँ पे इवन से ओड में कन्वर्ट किया है, तो ओड नंबर में +1 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आप इसी बात को सिंपली समझ सकते हैं, 2 into 4q plus 3, हमने यहाँ पर 2k plus 3 हो गया। जैसे k की वैल्यू आप 2 रखो, 1 रखो, 2 into 1 plus 3 5। अगर आप 2 रखोगे, 2 into 2 plus 3 4 plus 3 7। तो ये कैसे नंबर आ रहे हैं, आपके ओड नंबर आ रहे हैं। ओके, तो आपका ओड नंबर 8q plus 3 भी हो सकता है और 4q plus 1 भी हो सकता है। अगर वो 2k की मल्टीपल में है तो क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा। ओके, सिंपल सी बात है समझने की। तो हमारे आज के जो रिबूट प्रोग्राम के क्वेश्चन थे फिलहाल तो इतने ही है, और हो सकेगा तो हम दोबारा इसे कर लेंगे। अगर बच्चों की अगर और डिमांड आती है, आप कमेंट में कहते हैं कि एक बार और रिबूट प्रोग्राम बनाओ, तो हम जरूर बनाएंगे। ओके, तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, गुड लक।